देश के 551 शहरों में एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम सेंटर पहुंचाए जा रहे हैं पेपर। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाले हैं। इससे पहले 3 मई को हुआ था, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है। इसकी पुष्टि होती है और उसके बाद आती है नई तारीख 21 जून की, यानी कि आज की। आपको बता दें कि अब सुबह से ही काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और उसी के साथ शुरू हो चुकी है तैयारियां इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाने की। नीट री एग्जाम में अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। लाखों छात्र फिर से किताबों में डूबे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ मेडिकल सीट की नहीं है, सिस्टम पर भरोसे की भी है। पहली परीक्षा विवादों में घिरी, अब दूसरी परीक्षा विश्वसनीयता की परीक्षा बन गई है। सवाल सीधा है कि क्या छात्र नहीं, सिस्टम भी पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि भले ही आज छात्रों की परीक्षा है, लेकिन आज सिस्टम की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस सिस्टम के लापरवाही के आगे लाचार होकर इन लाखों छात्रों को अपने एडमिशन में देरी करनी पड़ी, लाखों छात्रों को दोबारा तैयारी करनी पड़ी और दोबारा आज वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कष्ट हुआ, लेकिन इस बार एनटीए ने और केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। आप बस निश्चिंत होकर अपने पेपर देने पर ध्यान दीजिए। देश में नीट एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी और आपको बता दें कि देश के 551 शहरों में ये एग्जाम सेंटर जो हैं वो कर दिए गए हैं, तैयार कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नीट परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर न पड़े, बिना तनाव के परीक्षा देंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसी भी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि एनटीए और राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि इस बार जो प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जा रही है वो एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। तो एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप, जो जानकारी देते हुए नजर आए हैं और साथ ही छात्रों को एक तरीके का आश्वासन भी देते हुए नजर आए हैं कि आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, चिंता नहीं करनी है। क्योंकि छात्रों को एक तरफ परीक्षा की चिंता है तो दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि कहीं ये नीट 3.0 की नौबत ना आ जाए। देखिए 21 जून को यानी कि आज ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फर्जी पेपर लीक, आंसर की और अफवाहों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी अगर ऐसा होता है। हालांकि इस बार भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि ऐसा ना हो। आधिकारिक सूचना केवल अधिकृत चैनल से ही जारी होगी। इसीलिए सोशल मीडिया, जो कि एक बड़ा माध्यम पिछले पेपर लीक में माना गया था, उसको लेकर काफी सख्त है एनटीए भी और केंद्र सरकार भी। एनटीए ने वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दावा किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, तो आपको इस मामलों में नहीं पड़ना है। ये भी एनटीए ने पहले से ही सुनिश्चित किया। स्टूडेंट्स को सीधे जानकारी दी जा रही है। फर्जी लिंक और नकली एडमिट कार्ड से बचने पर भी कार्रवाई का यहां पर प्रावधान रखा गया है। देखिए सेंटर पर भी कड़ी सुरक्षा बैठा दी गई है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हाथों में दी है। अमूमन देखा जाता है कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन इस बार 3 लेयर की सिक्योरिटी देखी जा रही है। हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। निगरानी रखी जाएगी। पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा इन केंद्रों को। फुटेज सीधे कंट्रोल रूम तक मॉनिटर होगी, यानी कि कुछ भी अगर लापरवाही परीक्षा के दौरान भी देखी जाती है तो उसको फौरन कार्रवाई के अंडर लिया जाएगा। परीक्षा के बाद एआई आधारित फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जाएगा। तो ये भी एक नई चीज है जो एनटीए ने इस बार आजमाई है। केंद्र एजेंसी और राज्य पुलिस की निगरानी में लगातार इस परीक्षा को चलाया जाएगा और परीक्षा में बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो, इस पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले क्या होगा? देखिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। ये आधार आधारित रहने वाला है। फेस रिकॉग्निशन होगा जिसमें आपका चेहरा पहचाना जाएगा। ये सब एआई तकनीक से बायोमेट्रिक जो होती है वो सब चीजें तो करी ही जाएगी। लाइव फोटोग्राफी भी की जाएगी ताकि अगर
अगर गलती से भी कोई भी लापरवाही हो तो उसको वहीं पकड़ लिया जाए, उसका असर बाद में ना देखने को मिले। मल्टी लेयर आईडी वेरिफिकेशन भी इसीलिए रखी गई है। ये परीक्षा केंद्रों पर जो चीजें आपके लिए रखी गई है, सुरक्षा के मद्देनजर रखी गई है, उससे जुड़ी भी आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए विवेक राणा भोपाल से जुड़ गए हैं और दुर्ग से दिलीप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। राजधानी भोपाल में हम देख रहे थे कि बीते दिनों से ही काफी तैयारियां तेज हो गई थी और आज जब वो परीक्षा की घड़ी आई है तो कैसी तस्वीरें, अब कैसी हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, इस बार एनटीए ने जो तैयारी है वो पूरी तरह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में रखी है। सबसे पहले मैं आपको परीक्षा जो केंद्र बनाए गए हैं उनकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और भारी पुलिस बल के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी यहां पर मौजूद है। नितेश, अंदर की यहां से आप तस्वीर दिखा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। आप देखिए कि बरसात और गर्मी दोनों है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, जिसके चलते ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पे टेंट लगाया गया है। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके बाद वहाँ से आपकी जो चेकिंग है, यानी अभ्यर्थियों की जो चेकिंग है वो वहाँ से की जाएगी। ब्लैक बोर्ड की बात करें जिसमें रोल नंबर होते हैं, जिसमें नंबर होते हैं, वो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं और यहाँ से ही जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र जब एग्ज़ाम देने आएंगे तो सबसे पहले वो यहाँ पे रोल नंबर देखेंगे और रोल नंबर देखने के बाद उनको जो एंट्री है वो अंदर दी जाएगी। मगर बाहर की मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर भी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बाहर तैनात किए गए हैं। मगर रोल नंबर की यदि बात करें तो आप देखिए यहाँ दीवालों में भी रोल नंबर लिखे गए हैं। जैसे रूम नंबर 2 की बात करें, रूम नंबर 5 की बात करें, 6 की बात करें, तो अलग अलग जगहों पर भी ये रोल नंबर चिपकाए गए। देखिए सभी दीवालों पर ये रोल नंबर हैं वो चिपकाए गए हैं। कह सकते हैं कि जब अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएगा तो सबसे पहले वो अपना रोल नंबर चेक करेगा कि वो किस रूम पर उसका एग्ज़ाम है। उसके बाद वो अपने परिवार वाले लोगों से मिल सकता, माता पिता से मिलेगा, तैयारी करेगा, क्योंकि देखने को मिलता है कि जब एग्जाम बड़ी परीक्षा की घड़ी है बच्चों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, और इसीलिए तैयारियां जो है वो भरपूर अब नजर आने लगी है। और इधर हम रुख कर लेते हैं दिलीप का, दुर्ग से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दिलीप, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखिए अब से तकरीबन 4 घंटे बाद ये एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। बिल्कुल, तैयारी बहुत ही दुरुस्त है क्योंकि 3 लेयर में इस नीट री एग्जाम की तैयारी की गई है। इसके जो एग्जाम होगा इसको लेकर आप देखिए, मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चरोदा में खड़ा हूँ। आप इधर पे देखिए जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर बाहर में तैनात है। इसके अलावा आप अंदर पे देखेंगे तो जो प्रशासन, जिला प्रशासन की जो टीम होती है वो तैनात है। और इसके अंदर जहाँ पे एग्जाम सेंटर है वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है। अब देखिए यहाँ पे बाकायदा एक बैनर लगाया गया और इसमें अभ्यर्थियों को यह बताया गया कि क्या क्या लेकर नहीं आना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, ईयरफोन्स दिख रहा होगा, एक पेन टच पेन दिख रहा होगा, पेन ड्राइव दिख रहा होगा, कैलकुलेटर दिख रहा होगा, ये घड़ी वॉच दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होगा, ये पर्स होगा, ये कैमरास, ये चश्मा, तो ये सब यहाँ पर बैन रहेगा। सबसे बड़ी बात और एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए घड़ी लगाया गया है क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि समय से पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना पड़ता है। यहाँ पे घड़ी लगा दिया गया है और घड़ी देखकर जो लोग हैं वो समय से पहले पहुंचेंगे। देखिए ये बाहर में रोल नंबर, जो अभ्यर्थी है उनका रोल नंबर चस्पा किया गया है। इस रोल नंबर के हिसाब से रोल नंबर देखेंगे, रूम नंबर भी लिखा गया है। रोल नंबर के हिसाब से कौन से रूम में अभ्यर्थी एग्जाम देगा उसकी बाकायदा लिस्टिंग की गई है और कहीं कोई कंफ्यूजन ना है, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। अंदर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सुबह से ही अभी 10 बज रहे हैं, जो महिला जवान है, पुरुष जवान है, वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। टेंट लगा हुआ है, अलग अलग जो जहाँ एग्जाम सेंटर है वहाँ पर पूरी तैनाती सीआरपीएफ की गई है। सबसे पहले जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे उनके वैध प्रवेश पत्र चेक किया जाएगा, उसके बाद एक दस्तावेज चेक किया जाएगा जो पहचान पत्र के तौर पे हो, वो चेक किया गया। उसके बाद फेस स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद जब अभ्यर्थी की सही पहचान हो जाएगी उसके बाद एग्जाम सेंटर जो रूम है वहाँ पे प्रवेश दिया गया है। तो देखिए जिस तरह से
जो नीट का जो बिल्कुल, मामला आया था, प्रशासन की उसके तरफ बाद से री-एग्जाम तैयारियां हो रहा है, कर ली उसको गई लेकर है, तो लेकिन अब बड़ी छात्रों को क्या ध्यान रखना है घर से निकलने से पहले, वो भी विस्तार न्यूज लगातार बता रहा है कि आपको लेकर जाना और क्या बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। रोहित मेरे साथ बने हुए। रोहित, और रायपुर में एग्जामिनेशन सेंटर लगभग कितने पड़े हैं इस बार नीट री एग्जाम में और क्या व्यवस्था है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए रायपुर में कुल 25 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर दुरुस्त व्यवस्था की गई है। और इस समय मैं सेंटर नंबर दिखा देता हूं आपको, 170310 ये सेंटर नंबर है और JN पांडे स्कूल का ये सेंटर है जहां पर 11:30 बजे से एंट्री शुरू होगी। बच्चे यहां पर प्रवेश करेंगे, अभ्यर्थी यहां पर प्रवेश करेंगे और परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही यहां पर प्रेस और मीडिया भी को एंट्री नहीं दी जा रही है सुरक्षागत कारणों से, क्योंकि अंदर की चीज़ें लीक ना हो, अंदर की चीज़ें बाहर ना आए, और उसको लेकर ये पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर पूरा टाइम टेबल जो है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1:30 बजे तक के जो सिंगल लॉन्ग बेल है वो बजेगी, उसके बाद 1:50 पे सिंगल बेल बजेगी, और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से पूरी तरीके से टाइमिंग जो है और क्या लेकर आना है, क्या लेकर अलाउ रहेगा, क्या चीज़ लेकर नहीं आना है, इसकी डिटेल दी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है गेट क्लोज्ड 1:30 PM। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि अभ्यर्थी लेट से पहुंचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो इस लिहाजे से भी यहाँ पर घड़ी जो है वो लगा दी गई है ताकि एक एक समय पर एक एक मिनट का जो समय है उसका यूटिलाइज किया जा सके। और कुछ अभ्यर्थी पहुंचना भी शुरू हो गए हैं और लगभग 11:30 बजे से एंट्री मिलने वाली है। और बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप? बच्ची का पेपर है क्या? सरायपाली से आए हैं जी। तो नीट का ही पेपर दिलवाने जी जी जी। अच्छा, तो पिछली बार हो गया था, लीक हो गया था, इस बार लग रहा है कि हो जाएगा अच्छे से? नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा इस साल, इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तैयारी हो गई पूरी? तैयारी ठीक है? हाँ, बहुत जल्दी आ गए, 11:30 से। सरायपाली से आए हैं ना, तो दूर है, मतलब वहाँ से यहाँ आने में 3 घंटा लगता है। फिर अगर बस नहीं मिलती तो सेंटर पहुँचने में लेट हो जाता, फिर उस वजह से। पिछली बार लीक हो गया था, इस बार उम्मीद है कि अच्छे से हो जाएगा, 3.0 की नौबत ना आए? नहीं, उम्मीद तो है कि अच्छे से हो जाएगा, लीक नहीं होगा, फिर देखते हैं। ये मान रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार टफ पेपर आएगा क्योंकि लीक हुआ था? हाँ, मॉडरेट टू टफ रहेगा पेपर इस बार, मतलब पिछली बार जैसे नहीं रहेगा। पिछली बार तो काफ़ी इजी टाइप था। हाँ, तो पिछली बार इजी टाइप था, इस बार थोड़ा टफ रहेगा। सरायपाली से यहाँ पर एक छात्रा जो है वो पहुंच चुकी है और कुछ देर बाद लगभग 11:30 बजे से क्योंकि एंट्री मिलेगी तो उसी समय के आसपास जो है वो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर सेंटर में पहुंचेंगे। और सुरक्षा के लिहाजे से भी बता देता हूँ कि जो प्रश्न पत्र है उसकी सुरक्षा CRPF के जवान कर रहे हैं और जो सेंटर है वहाँ पर पुलिस बल के जवान जो है वो तैनात है। यहाँ पर एंट्री के समय भी देखिए 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अंदर इसी तरीके की एक और लेयर की सिक्योरिटी है और जो सेंटर है अंदर में मौजूद है, परीक्षा हॉल है, वहाँ पर भी पुलिस बल की तैनाती भी रहने वाली है। प्रश्न की पूरी जिम्मेदारी जो है वो CRPF के जवान जो है वो संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर व्यवस्था दुरुस्त है और रायपुर के 25 सेंटरों पर प्रश्न पत्र भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, रायपुर में 25 सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर्स पर व्यवस्थाएं अब फिट कर दी गई है। बच्चों में एक ये जरूर है इस चीज को लेकर डाउट है कि इस बार पेपर टफ आएगा। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सिर्फ अपना फोकस आपको एग्जाम देने पर रखना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, नीट में राज्यों के क्या खास इंतजाम है वो भी आपको बता दे रहे हैं। दिल्ली में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में पड़ रहा है, तो एक खबर आपके लिए है कि दिल्ली में आप मुफ्त में बस में सफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे की तरफ से एक बहुत राहत बड़ी मिल गई थी जब रेलवे ने ऐलान किया था कि कई पैसेंजर ट्रेन में इजाफा कर दिया जाएगा, खास तौर पर नीट के री एग्जाम को देखते हुए। मुंबई में जो लोकल्स रहती हैं वो भी चालू रहेंगी और देहरादून में धारा 163 लागू कर दी गई है। तेलंगाना में भी मुफ्त यात्रा कर दी गई है, यानी कि यात्रा जो है वो आपकी निर्धारित समय से पूरी हो सके, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए, ये भी सुनिश्चित कर रही है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी देखी जा रही है क्योंकि पिछले बार जो पेपर लीक हुआ था उसके कई राज्यों से कनेक्शन निकलकर सामने आए थे और पेपर लीक कहीं से हो ना जाए, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, उसे खास नजर रखी जा रही है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टेलीग्राम जैसे ऐप्स जो हैं वो भी बैन कर दिए गए हैं। देखिए, ये नीट में राज्यों के जो खास इंतजाम है वो आपको बता रहे हैं। और ऐसे में देखिए, एग्जामिनेशन पेपर्स को जब ट्रांसफर किया जा रहा था, क्वेश्चन पेपर्स को, उससे जुड़ी हुई सहयोगी विवेक राणा की भोपाल से एक रिपोर्ट आई है, दिखाते हैं। देश में आज नीट का एग्जाम है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो इस वक्त हम हबीबगंज थाने के पास मौजूद हैं और आप देखिए राजधानी भोपाल में
जो नीट के जो पेपर हैं वो अलग अलग सेंटरों में जाएंगे, परीक्षा केंद्रों में जाएंगे, जिसके चलते करीब 32 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। और पेपर की यदि बात करें तो आप देखिए केनरा बैंक में जो पेपर हैं जो नीट एग्ज़ाम के वो रखे गए हैं और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय बल की मौजूदगी में जो नीट एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहला एग्ज़ाम हुआ था नीट का और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम होने के बाद, और अब जो केंद्र सरकार है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहती, जिसके चलते सख्त जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो केंद्रीय बल है वो यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय बल की निगरानी पर ये जो पेपर हैं वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे और 2 बजे ये जो पेपर हैं वो वहाँ खुलेंगे। यानी कह सकते हैं कि इस बार जो सख्ती है वो अपनाई गई है, जिसके चलते ये जो पेपर हैं वो यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 32 केंद्र बनाए गए हैं और 32 केंद्रों की यदि बात करें तो 32 केंद्रों पर अलग अलग जगहों पर ये जो पेपर हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार जो नीट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पूरी तरह सख्ती के साथ हो रहे हैं। जांच एजेंसियां भी अलर्ट हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो पेपर हैं वो यहाँ से अलग अलग परीक्षा केंद्रों में ले जाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ विवेक राम, विस्तार न्यूज़।